नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं कक्षा 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है विकास, एवोल्यूशन। हिंदी में जिसे हम विकास कहते हैं। ठीक है, विकास जिसे इंग्लिश में एवोल्यूशन कहा जाता है, ये कक्षा 12 का एक टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कि जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी है? तो आपको आंसर बताना है ओपेरन एंड हेल्डेन ने, है ना। किसने ये थ्योरी किसने दी? ओपेरन एवं हेल्डेन, है ना। ओपेरन एवं हेल्डेन ने थ्योरी दी है। ठीक, किसने दी ये थ्योरी? दोबारा लिख लें, ओपेरन एवं हेल्डेन, ओपेरन एवं हेल्डेन ने ये थ्योरी प्रस्तुत की। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर है सेकंड है कि डाइल्यूट जो हॉट सूप है समुद्र में जो गर्म जल की तरह जो सूप उबल रहा है, उससे सूप या हॉट सूप किसने कहा? गर्म जल को हेल्डेन ने कहा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि दुनिया में जो है, जो समुद्र में गर्म जल जो उबल रहा था, उसे हॉट डाइल्यूट सूप हेल्डेन ने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ से आपका आगे से कि जर्म थ्योरी या जर्म थ्योरी किसने दी, है ना। जर्म थ्योरी किसने दी? रोगाणु का सिद्धांत किसने दिया? पास्चर ने, है ना। लुई पास्चर नाम है इनका। लुई पास्चर, इन्होंने ये वाली थ्योरी दी। कौन सी? जर्म प्लाज्म थ्योरी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायोजेनेटिक लॉ, है ना। वायोजेनेटिक लॉ किसने दिया? वायोजेनिक नियम भी इसे कहा जाता है। बायोजेनिक नियम। ठीक है, बायोजेनिक नियम किसने दिया? तो आपको याद रखना है अर्नेस्ट हैकल ने बायोजेनिक नियम दिया। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत की है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है म्यूटेशन थ्योरी। ये देखिए, म्यूटेशन थ्योरी जिसको आप उत्परिवर्तनवाद, जिसे आप उत्परिवर्तनवाद या उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया? ये जो सिद्धांत है आपका, जी हाँ, इस सिद्धांत को दिया है आपके ह्यूगो डी ब्रीज ने। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है ह्यूगो डी ब्रीज ने ये सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर सिद्धांत जो दिया वो दिया थॉमस माल्थस ने। किसने दिया? थॉमस माल्थस ने। ठीक है, क्लियर है, ये थॉमस माल्थस ने दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन, बता दिया थॉमस माल्थन। अगला है प्रिंसिपल्स ऑन जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान इसे कहा जाता है। जियोलॉजी को भूगर्भ विज्ञान।
ठीक है, भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक जो हैं वो हैं चार्ल्स लाइल। इन्होंने भूगर्भ विज्ञान का सिद्धांत दिया। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है आपका नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक, ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, इसे डार्विन ने दिया। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, डार्विन। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी है? डार्विन ने। आपको याद रखना है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है किसने दी है? डार्विन ने। ठीक, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या है? प्राकृतिक चयन याद रखना है, प्राकृतिक चयन। ये प्राकृतिक चयन दिया है किसने? ये दिया है आपका डार्विन ने। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस। ठीक है, ये उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत है। किसका? उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत। याद रखना है आपको, ये सिद्धांत जो है वो है उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया? याद रखना, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत जो है वो दिया है किसने? वो दिया है आपका लैमार्क ने। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, है ना। लैमार्क ने दिया है ये सिद्धांत, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका यूनिवर्स एज। ब्रह्मांड की जो एज है वो कितनी है? ठीक है, ब्रह्मांड की जो एज है वो कितनी है, आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मांड की जो एज है वो कितनी है? ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मांड की आयु भैया कह रहे हैं 20 बिलियंस ईयर्स। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 20 बिलियंस ईयर। अगला क्वेश्चन है अर्थ एज, हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है? जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पृथ्वी की जो एज है वो कितनी है, आयु कितनी है? कह रहे हैं लगभग 4.5 बिलियंस ईयर्स, है ना। कितनी? 4 बिलियन ईयर्स, और कभी कभी 4 बिलियंस ईयर भी कुछ लोग मानते हैं इसको, है ना। तो 4.5 बिलियंस ईयर्स पहले हमारी जो पृथ्वी है वो बनी है। अगला क्वेश्चन है नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन की अकोशिकीय। नॉन सेलुलर मतलब होता है अकोशिकीय। अकोशिकीय अवस्था या जो जीवन है, अकोशिकीय जीवन, वो कितने साल पहले था? तो कह रहे 3 बिलियन ईयर्स एगो है, 3 बिलियन साल पहले, है ना, अकोशिकीय जीव बने। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन की पहली कोशिकीय अवस्था कौन सी आई, कब आई? तो आपको याद रखना है 2000 मिलियन ईयर्स एगो आई है। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब क्या होता है? अकशेरुकी अवस्था कब बनी? ऐसे जीव जिनमें कशेरुकाएँ नहीं थी, मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं थी, रीढ़ की हड्डी नहीं थी, वो वाले जीव कब बने, कैसे बने, कितने साल पहले बने, आपको याद रखना है। तो उनका विकास जो है वो हुआ है आपका 500 मिलियन ईयर्स एगो। जॉलेस फिश, जबड़ा विहीन, कैसी जबड़ा विहीन मछलियों की बात चल रही है। जबड़ा विहीन जॉलेस, जबड़ा विहीन जो मछलियां हैं वो 350 मिलियन ईयर्स एगो बनी, है ना। सी वीड्स, समुद्री जो वीड्स होते हैं या समुद्री खरपतवार होती है, वो 320 मिलियन ईयर्स एगो पहले बनी, 320 मिलियन साल पहले। फिश लाइक रेप्टाइल्स, सरीसृप की तरह दिखने वाले जो मछलियां हैं, या फिश की तरह दिखने वाले जो सरीसृप हैं, सॉरी ये मैंने आपको थोड़ा सा अलग बता दिया, ध्यान देना दोबारा से। कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि फिश लाइक रेप्टाइल्स, मछलियों की तरह दिखने वाले सरीसृप जंतु 200 मिलियन ईयर्स एगो बने, 200 मिलियन साल पहले बने। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायनासोर्स सडनली डिसअपियर्ड। क्या हुआ, पहले कहा जाता है कि डायनासोर्स थे, ठीक है, किसी ने देखा तो है नहीं, अवशेष मिले हैं, तो बताया जा रहा है कि भाई कितने साल पहले वो अचानक से अदृश्य हो गए डायनासोर्स। तो कह रहे हैं वो हो गए आपके जो हैं 65 मिलियंस ईयर्स एगो हैं, डायनासोर जो हैं वो अदृश्य हो गए, है ना, विलुप्त हो गए। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस जो मानव है ये कह रहे हैं 15 मिलियंस ईयर्स एगो मिलते थे, है ना। इनका जो विकास है वो इतने साल पहले हुआ था, 15 मिलियन साल पहले हुआ था, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, देखेंगे बिग बैंग थ्योरी को, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से इसको हम फास्टली रिवाइज कर लें। चलिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, आधुनिक विकास का सिद्धांत, ऑपरेन हेल्डेन, ठीक है, ऑपरेन हेल्डेन। हॉट डाइल्यूट सूप, समुद्र में उबला हुआ जल, किसने कहा समुद्र की सूप को, हेल्डेन ने। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी, आपको याद रखना है, जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी, ठीक है, जर्म प्लाज्म नहीं, जर्म थ्योरी कह रहा है, रोगाणु का सिद्धांत किसने दिया, पास्चर ने। बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है, बायोजेनिक नियम किसने दिया, अर्नेस्ट हैगल ने। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी, हुगो डी व्रीज ने। प्रिंसिपल्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया, थॉमस माल्थस ने। और प्रिंसिपल्स ऑन जियोलॉजी किसने दिया, चार्ल्स लायल ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी, डार्विन ने। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस किसने दिया, उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क ने, ठीक है। ब्रह्मांड की एज क्या है, आयु क्या है, 20 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ की कितनी है, कितने साल पहले बनी अर्थ, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो या 4 बिलियन ईयर्स एगो। नॉन सेलुलर, अकोष की फॉर्म कब बनी, बिना कोश की जीव, जब ऐसे जीव कब बने जिनमें कोशिका नहीं थी, 3 बिलियन ईयर्स एगो। ऐसा जीव जिसमें एक कोशिका थी या कोश की जीवन सबसे पहले पृथ्वी पर कब आया, 200 मिलियन ईयर्स एगो। इन्वर्टिब्रेट अकशेरुकी जीवन कब बना, अकशेरुकी जंतु कब बने, 500 मिलियन ईयर्स एगो, जिनमें ना तो रीढ़ की हड्डी थी ना नोटोकॉर्ड थी। जॉलेस फिश, जबड़ा विहीन मछलियाँ कब बनी, 350 मिलियन ईयर्स एगो। सीवीड, समुद्री जो खरपतवार थी वो कब बनी, 320 मिलियन ईयर्स एगो, और ये जॉलेस फिश बनी थी 350 मिलियन ईयर्स एगो, है ना। फिश लाइक रेप्टाइल्स, सरीसृप, मछली की तरह दिखने वाले सरीसृप या फिश की तरह दिखने वाले सरीसृप कहेंगे। मछली की तरह दिखने वाले सरीसृप वर्ग के जंतु कब बने, 200 मिलियन ईयर्स एगो। डायनासोर्स अचानक से कब विलुप्त हो गए, अदृश्य हो गए, 65 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन साल पहले। और ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस 15 मिलियंस या 15 मिलियंस साल पहले इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके थे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।